नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको पार्किंसंस डिजीज की बीमारी की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। पार्किंसंस डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है। ये बीमारी हमारे ब्रेन की सेल्स को अफेक्ट करती है। ये बीमारी यूजुअली एडवांसिंग एज पे देखी जाती है। इसमें मोस्ट कॉमनली ट्रेम्बलिंग यानी कि हाथ कांपना, मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना जिसे ब्रॉडीकाइनेसिया कहते हैं, एक मास्क फेस अपीयरेंस होना यानी कि चेहरे पे इमोशंस अच्छी तरह से ना दिखना, ऐसे कुछ सिम्टम्स कॉमनली देखे जाते हैं। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए जा रहे हो या फिर अगर डॉक्टर को पार्किंसंस रूल आउट करना हो तो कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट अब तक अवेलेबल नहीं है। आपकी डॉक्टर, आपकी न्यूरोलॉजिस्ट नर्व के फंक्शन रिलेटेड अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अलग अलग क्लिनिकल या फिर ओपीडी बेस्ड टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उसी की मदद से पार्किंसंस की डायग्नोसिस कर पाएंगे। अगर आपके सिम्टम्स पे आपको पार्किंसंस की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तो आपके डॉक्टर आपको स्पेक्ट स्कैन यानी कि सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जिसमें स्पेसिफिकली डोपामाइन ट्रांसपोर्टर स्कैन, इस स्कैन का आपको सुझाव दिया जा सकता है। इस स्कैन की मदद से पार्किंसंस डिजीज की कंफर्म डायग्नोसिस की जा सकती है। इसके साथ ही साथ आपके डॉक्टर कुछ लेबोरेटरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन, ऐसे अलग अलग टेस्ट का आपको सुझाव भी दे सकते हैं जिससे पार्किंसंस डिजीज की कंफर्म डायग्नोसिस की जा सकती है। पार्किंसंस डिजीज को पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन दवाइयों की मदद से इसकी प्रोग्रेस कंट्रोल की जा सकती है। अब तक कोई भी ऐसा वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जिससे पार्किंसंस को प्रिवेंट किया जाए। कुछ हद तक एरोबिक एक्सरसाइजेस की मदद से पार्किंसंस होने के चांसेस शायद कम हो सकते हैं, लेकिन इसकी कंफर्म रिसर्च अब तक मिली नहीं है। पार्किंसंस की बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंटली ब्रेन में डोपामिन नाम के एक सब्सटेंस की कमी हो जाती है। डोपामिन की कमी की वजह से एक इंसान को ट्रेम्बलिंग होती है, चलने में तकलीफ होती है, ब्रैडीकाइनेसिया हो जाती है, स्पीच में तकलीफ होती है, लिखने में तकलीफ होती है। अगर इस डोपामिन के सब्स्टिट्यूट्स को उस इंसान को दिए जाए तो ये सिम्टम्स कुछ हद तक कम हो सकते हैं, कुछ हद तक रिलीफ हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ट्रीटमेंट की शुरुआत में इस दवाई का असर बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे दवाई पुरानी हो जाए वैसे उसका असर थोड़ा कम होने लगता है और उसका असर अल्टीमेटली पूरी तरह से फेल हो जाता है। पार्किंसंस की बीमारी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया गया दवाई है कार्बिडोपा और लीवोडोपा। लीवोडोपा एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट है, नेचुरल केमिकल है जो ब्रेन में अंदर जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए अब तक का मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑप्शन कार्बिडोपा लीवोडोपा का कॉम्बिनेशन रह चुका है, जिससे डोपामिन का सब्स्टिट्यूट हो जाता है और शरीर में डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आने वाले सिम्टम्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। इसी कार्बिडोपा लीवोडोपा के अलग अलग फॉर्म्स भी अवेलेबल है, जैसे कि इनहेल्ड कार्बिडोपा या फिर लीवोडोपा इन्फ्यूजन्स यानी कि इंजेक्टेड लीवोडोपा। इसके अलावा कुछ लोगों में NaOB इनहिबिटर्स, कैटेकोल इनहिबिटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मदद से सिम्टम्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, इंटेंसिटी कम हो जाती है। कई सालों से एंटीकोलिनर्जिक्स नाम की दवाइयों का इस्तेमाल किया गया था। इन दवाइयों का पार्किंसंस के सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए एंटीकोलिनर्जिक्स का इस्तेमाल अभी थोड़ा कम किया गया है। सीवियर केसेस में आपके डॉक्टर सर्जरी का सुझाव आपको दे सकते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम की सर्जरी की मदद से कुछ हद तक पार्किंसंस स्लो भी हो सकता है और सिम्टम्स कम हो सकते हैं। सीवियर केसेस में सोच पाना भी बहुत ज़्यादा ऑल्टर हो जाता है।
छोटे छोटे डिसीजंस जैसे कि ब्रश करना है या नहीं, बेड से उठना है या नहीं, इनको लेने में भी तकलीफ महसूस हो सकती है। एडवांस स्टेजेस में खाना चू करने में, खाना चबाने में भी दिक्कत हो सकती है। जब बीमारी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए तो उसकी वजह से ब्लैडर ड्रेन करना यानी कि यूरिन पास करने में भी इन लोगों को दिक्कत हो सकती है। ब्लैडर की तरह ही मोशंस पास करने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को पार्किंसंस के सिम्टम्स महसूस हो रहे हो तो उन्हें जल्द से जल्द एक डॉक्टर के पास लेके जाएं। सही ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट करने के बाद पार्किंसंस के सिम्टम्स कुछ हद तक स्लो किए जा सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।